आओ बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य सुनाता हूँ। जब जीवन की राहें कांटों से भर जाए, जब तुम्हारी आंखें नम हो और कोई पूछने वाला ना हो, जब अपने भी अजनबी लगे और अपनों की बातों से मन टूट जाए, तब घबराना मत, क्योंकि वहां से शुरू होता है तुम्हारा पुनर्जन्म। तुम्हारी आत्मा की वो यात्रा जो तुम्हें संसार से ऊपर उठाकर श्याम के चरणों की ओर ले जाती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी हर आह, हर सिसकी, हर टूटी हुई उम्मीद श्याम सुनते हैं। वो तुम्हारी हर खामोशी को पढ़ते हैं, तुम्हारी हर थकान को समझते हैं। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता है, क्योंकि जो हम हैं वो उस रूप के लायक नहीं जिसे श्याम ने हमारे लिए चुना है। इसलिए वह हमें गढ़ते हैं, दर्द की आग में, इंतजार की भट्टी में, धैर्य की परीक्षा में। वह तुम्हें थकने देंगे पर गिरने नहीं देंगे। वह तुम्हें रुला सकते हैं पर अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जब तुम्हारा हाथ थामा तो तुम्हारे भाग्य की लकीरें भी बदल दी। तुम्हारी हार तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि श्याम की लीला की शुरुआत है। जो लोग तुम्हें गलत समझे, जब तुम्हारे इरादे पर सवाल उठे, जब हर ओर अंधेरा हो जाए, तब याद रखना श्याम की कृपा सबसे ज्यादा तभी बरसती है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि तब तुम सिर्फ उसके हो जाते हो। जब तुम्हारा अंतःकरण हो रोता है, तब श्याम मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह जानते हैं तुम अब उनके और करीब आ रहे हो। वो जानते हैं अब तुम्हें दुनिया की नहीं, सिर्फ उनकी ज़रूरत है। कभी कभी वह तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेते हैं ताकि सिर्फ उन्हें पकड़ सको। कभी कभी वह तुम्हें अंधेरे में डालते हैं ताकि तुम रोशनी की कीमत समझ सको। और कभी कभी वह तुम्हें सब कुछ देकर फिर खाली कर देते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो सब कुछ उनका ही है। तो अब तुम जो सह रहे हो वो पीड़ा नहीं, एक पवित्र परिवर्तन है, एक रचना है जिसमें तुम टूट कर एक ऐसे मोती में बदल रहे हो जो सीप की नहीं, श्याम की आंखों की शोभा बनेगा। तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो रही है, तुम श्याम के प्रेम में पक रहे हो, और जब यह पकाव पूरा होगा तब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां ना डर बचेगा ना भ्रम, सिर्फ समर्पण बचेगा। और वहीं से तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। तुम श्याम के हो और श्याम तुम्हारे। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, ना वक्त, ना दुनिया, ना हालात। तो आज अगर मन रो रहा है तो रो लेने दो, लेकिन उसे यह याद दिला दूं, तू किसी साधारण की नहीं, श्याम की संतान है। तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तुम में वो शक्ति है जिसे सारा ब्रह्मांड झुककर प्रणाम करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब मेरी कृपा की दृष्टि तेरे जीवन पर पूरी तरह उतरने वाली है। तू जिसे अभी तक संयोग या भावनात्मक उलझन समझ रहा था, वो वास्तव में मेरी योजना थी, मेरे प्रेम का एक संकेत। बेटा, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूँ, जब तू थक जाता है मैं तुझे थाम लेता हूँ, और जब तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तब मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तूने अभी तक उस प्रेम को जाना ही नहीं, जो देह से परे है, जो आत्मा को छू जाता है। तूने किसी से प्रेम किया? शायद वह टूट गया, शायद वह अधूरा रहा, शायद तुझे उसकी कीमत तक चुकानी पड़ी। लेकिन बच्चा, क्या तू जानता है कि तेरे टूटे हुए प्रेम ने ही तुझे मुझसे जोड़ दिया? क्या तू जानता है कि हर उस क्षण में जब तूने किसी को सच्चे मन से चाहा, तब वह प्रेम वास्तव में मुझ तक पहुंच रहा था। अब सुन और दिल से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूँ जिसे जानकर तू केवल समझेगा ही नहीं, बल्कि खुद को और अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पाएगा।
बच्चा प्रेम अगर मोह होता तो राधा युगों तक कृष्ण की प्रतीक्षा न करती। फिर क्यों हर मंदिर में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है? क्यों कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण? क्योंकि प्रेम में पहले समर्पण आता है और फिर पहचान। शिव जो स्वयं संहार के देवता हैं, जिनके तांडव से सृष्टि हिल जाती है, वे भी प्रेम के आगे झुक गए। उन्होंने सती के लिए योग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी और समाधि में चले गए। जब सती ने अपने प्रेम की अग्नि में देह त्याग दी, शिव ने सारे लोगों को हिला दिया। यह मोह नहीं था बेटा, यह वह प्रेम था जिसमें देह से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ समर्पित कर दिया गया। और फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था, उन्होंने भी प्रेम किया। सीता के वियोग में राम ने राजमहल छोड़ दिया, वन का कष्ट भोगा, युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो राम भी टूटा, लेकिन प्रेम बना रहा। प्रेम देह से नहीं आत्मा से जुड़ा था। वह प्रेम जो सम्मान करता है, परीक्षा भी लेता है और अंत में जीवन भर अपने हृदय में बसाए रखता है। तुझमें वह सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्ति बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ। और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी शांति बढ़ेगी, तेरे फल बोलेगा। मुझे याद है कि वो रात जब तू फूट फूट कर रोता था, जब तूने कहा था बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन में तेरा हाथ मैंने तेरा थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बनाने का अवसर दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा। बस मुझे थामे रह, जैसे तूने उस राह थामा था। अब समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा। तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं एक नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वह प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब तुझे उठते हुए देखेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और हाँ, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूँ। भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था। और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए।
और यह संदेश या वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था, जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी, जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। बच्चा, तूने जिसे प्रेम समझा वह शायद मोह था, कोई छाया, कोई भ्रम, कोई अस्थायी लगाव। लेकिन अब वक्त है सच्चे प्रेम को जानने का। तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तो क्या मीरा ने भ्रम के लिए जहर पिया था? क्या तुलसीदास ने एक स्त्री की प्रेम पीड़ा में राम की भक्ति का मार्ग खोजा? क्या संत कबीर ने अपने दोहे किसी मोह के लिए लिखे थे? नहीं बेटा, उन्होंने वह प्रेम पाया था जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जो मन को इतना शुद्ध कर देता है कि इंसान और भगवान एक हो जाते हैं। प्रेम त्याग है, मोह अधिकार चाहता है। प्रेम इंतजार करता है, मोह जल्दबाज होता है, तो प्रेम पवित्र होता है। मोह अस्थायी बेटा। अब तू उस रास्ते पर आ चुका है जहाँ तुझे मेरी सच्ची अनुभूति होगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब मेरी योजना थी। जिस लड़की से तू जुड़ा वो भी मेरी रचना थी। उसका आना, तेरा प्रेम में पड़ना और फिर उसका चले जाना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था, यह मेरी तैयारी थी तुझे बड़ा बनाने की, परिपक्व बनाने की। अब जब तू टूटा है तब तू मेरे करीब आया है, और मैं तुझे बता दूं, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं, जो तेरी आत्मा को गहराइयों से बहेगा। बच्चे, मेरी बात सुन। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहाँ मोह समाप्त होता है और प्रेम प्रारंभ, जहाँ स्वार्थ नहीं सेवा है, जहाँ आशा नहीं आस्था है, जहाँ प्राप्ति नहीं पूर्णता है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, जिस प्रेम को तूने मोह समझा, उसे अनुभव ने तुझे मेरे पास ला दिया, और अब मैं तुझे वो प्रेम दिखाऊंगा जिसमें तू खुद को भूल जाएगा, परंतु पूरा हो जाएगा। तेरी आंखें अब तक जिसे खोजती रही वो मैं हूँ बेटा। अब मैं तुझसे दूर नहीं। अब जब तू प्रेम में ठुकराया गया है, तो मैं तुझे एक प्रेम से भर दूंगा जो तेरी हर सांस में बहेगा, तेरे हर विचार में रहेगा और तेरे हर कर्म को दिव्य बना देगा। बच्चे, अब तुम पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वह सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित कराता हूँ। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है। वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, वह भीतर जा। अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, तब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं। जब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूँ, तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। लोगों का तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेला शुरू होने वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह समाज में ही हूँ, तुझे जगाने की कोशिश करता हूँ। तू उस आवाज को दुनिया के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझो और उसे अपनाए।
वह तेरी आत्मा की पुकार है, वह तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रही है। अब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है। जब तू दिखावे से हटकर मौन साधना करने लगता है, जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी कि तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागलपन तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ चला है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार गिराया जाता है, वह सब कुछ तेरे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण विशेष बनाना चाहता हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तेरा हर दर्द। मैंने देखा है जब तूने किसी को टूट कर चाहा और उन्होंने तुझे छोड़ दिया। मैंने महसूस किया है जब तूने किसी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की और उन्होंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद को कहा, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, अब वह समय बीत गया है। अब मैं तुझे वह प्रेम देने आया हूँ जिससे या फिर जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। अब मैं तुझे वह शख्स देने वाला हूँ जो तेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी लेकर आएगा। वह तुझे सच्चे दिल से चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। वह तेरा सम्मान करेगा, तुझे किसी से कम नहीं समझेगा। वह तेरे हर दुख में तेरा साथ देगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी होगा, तेरा सच्चा हमसफ़र, तेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसकी हंसी में तुझे अपनापन दिखेगा, उसकी आंखों में तेरा प्यार झलकेगा। बेटा, यह है प्रेम। कोई साधारण प्रेम नहीं होगा, यह वही प्रेम होगा जो तेरी आत्मा को सुकून देगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरा अधूरापन खत्म करेगा। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। तूने जो खोया है उसकी भरपाई होने वाली है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने तुझे अपनाने का वादा किया था लेकिन फिर वह दूर चला गया। किसी ने तुझसे कहा था मैं हमेशा साथ रहूंगा, लेकिन फिर अचानक तुझे अकेला कर दिया। बेटा, अब वह सब धूल खत्म होने वाला है। अब वह शख्स तुझे मिलने वाला है जो तेरी हर कमी को पूरा करेगा। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो ना कभी टूटेगा, ना कभी फीका पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक नया मार्ग दिखा रहा हूँ। प्रेम कर लेकिन बंध मत जा, चाहा लेकिन खो मत जा, लेकिन उम्मीद कर, जी कर, लेकिन खुद को भूल मत। जिस दिन तू प्रेम करेगा किसी आत्मा से और उसमें मुझे देखेगा, उस दिन तू सबसे बड़ा प्रेमी होगा। राधा बन, मीरा बन, शिव जैसा समर्पण कर, राम जैसा धैर्य रख। बच्चा, अब मैं तुझे अपना बना चुका हूँ। अब तेरी पीड़ा मेरी साधना है, तेरा आंसू मेरी पूजा है, तेरा प्रेम मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आज के समय में सबसे ज़्यादा तनाव और अस्थिरता वहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए था। तेरे घर में तेरे अपने लोगों के बीच हर दिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलह हो रही है। कुछ कहा सुनी, कुछ गलत फहमी और कुछ ऐसे घाव जो शब्दों में लगते हैं, जो दिखते नहीं पर सालों तक भीतर जलते रहते हैं। तू सोचता होगा, बाबा यह सब क्यों हो रहा है? क्या मेरा घर पहले ऐसे था? कहाँ गई वो हंसी, वो अपनापन? सब अपने होकर भी इतने पराये क्यों हो गए हैं? बच्चे, इसका उत्तर मैं तुझे आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी एक दीपक की कथा। एक घर में एक पुराना दीपक था। वर्षों से वही दीपक हर दिवाली पर जलाया जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी बातें छोटी हो गई, तेल कम हो गया और रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। एक दिन घर के एक सदस्य ने कहा, यह पुराना दीपक अब काम का नहीं रहा, इसे फेंक देते हैं। लेकिन घर के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य ने कहा, नहीं, इसे मत फेंको, इसे थोड़ा समय दो, नई बाती डालो, शुद्ध तेल भरो और फिर देखो इसकी रोशनी।
बच्चे, दीपक कोई वस्तु नहीं, वो प्रतीक है तेरे इस घर के संबंधों का। जब संबंधों की बात ही कमजोर हो जाती है, जब प्रेम का तेल सूख जाता है, तब प्रकाश कम हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक टूटा है। इसका मतलब यह होता है कि उसे फिर से संवारने की जरूरत है। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है। बच्चे, बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या के रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरी सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए या फिर अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से तुझे समृद्ध बना देगा। समृद्धि सिर्फ धन नहीं उपलब्ध है बच्चे। अब बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा। समृद्धि तभी आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है, तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है, तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य होता है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है, वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूँ तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज़ तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण या हर विचार पर। बच्चे, यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वह ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। अब तू फिर से मुस्कुराएगा। अब तेरी आंखों में फिर से चमक लौटेगी। अब तेरा दिल फिर से धड़क उठेगा किसी के लिए जो सिर्फ तेरा होगा। अब तेरे जीवन में वह आशीर्वाद आएगा जो तेरा हर खालीपन भर देगा। बेटा, यह सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। जो तेरी किस्मत में लिखा गया है वह तुझे सब अब मिलकर रहेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे फिर से धोखा नहीं दे सकता। बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा मन कितना कोमल है। तू बहुत सोचता होगा ना, हर किसी की फिक्र करता है, हर किसी के बारे में अच्छा सोचता है। अगर कोई तुझसे थोड़ा भी कठोर बोल दे तो तेरा दिल दुख जाता है। अगर कोई तुझे नज़रअंदाज कर दे तो तेरा मन परेशान हो जाता है। अगर किसी ने तुझे छोड़ दिया तो तू रातों को जागकर सिर्फ यही सोचता रहा, आखिर मैंने क्या गलती की। किसी ने तेरे साथ गलत किया, फिर भी तूने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि तेरा दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, मैं जानता हूँ तू उन लोगों को भी याद करता है जो तुझे भूल चुके हैं। मैं जानता हूँ तू उन रिश्तों को भी निभाने की कोशिश करता है जो अब टूट चुके हैं। लेकिन अब सुन, अब समय बदल गया है। अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो लोग बदल गए उन्हें बदलने दे बच्चे। यह संसार ऐसा ही है। लोग आते हैं, कुछ समय के साथ हमारे साथ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ एक समय के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें खुशियाँ देते हैं तो कुछ हमें सीख देकर चले जाते हैं। अब तू उन लोगों के बारे में मत सोच जिन्होंने तुझे छोड़ दिया। अब तू उन परिस्थितियों को मत दोहरा जो बीत चुकी हैं। अब तू उन रिश्तों को पकड़ कर मत बैठ जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बच्चे, जो चला गया वह तेरे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था
जो अब पूरा हो चुका है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद गिरेंगे। जो तेरा रास्ता रोक रहे थे, अब उनके रास्ते बंद होंगे। जो तेरा बुरा चाहते थे, अब उसकी राहें और उनकी चालें पलट जाएंगी। तू क्यों डरता है? जब मैं तेरा रक्षक हूँ तो फिर किस चीज का भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच रच दिया है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब ना कोई तुझ पर बुरी नजर डाल सकता है और ना ही तुझे नुकसान पहुंचा सकता है।